निर्भरता के बारे में पढ़ा जाएगा। विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता यानी किसी भी परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। पहले तो इसे इम्पोर्टेंट डालो, इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट डालो। इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? न्यूमेरिकल। क्या रहेगा? न्यूमेरिकल। आप पढ़िए पूरा, मगर एक फार्मूला है रो एल बाई ए, उसी फार्मूले पे क्वेश्चन आता है आपका, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मली जो देखा जाए किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न कारकों को लिखिए। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, किसी भी उसी लिखिए, पूरे लिखिए, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किसी भी चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यानी क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रतिरोधों की निर्भरता ना, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो जो प्रतिरोधों की निर्भरता है, सबसे पहला कारक है लंबाई पर। किस पर? लंबाई। या लंबाई से स्टार्ट करके पहले ताप वाला क्लियर कर, ताप पर। सबसे पहले जो है निर्भरता वो किस पर है? ताप पर निर्भर करता है। किस पर? ताप पर निर्भरता। आप पढ़ेंगे, देखो होता क्या है कि यदि आप चालक तार का ताप बढ़ा देंगे, प्रतिरोध का ताप क्या करेंगे? बढ़ाते चले जाएंगे, तो उपकरण का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। समानुपाती होता है। कैसा संबंध होता है? समानुपाती का संबंध होता है। समानुपाती का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे उस चालक का ताप बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। ऐसे कर तो बड़ा आसान है, मगर इसी में एक छोटा सा शब्द लगा दो, क्यों? ये क्वेश्चन कठिन हो गया। क्यों शब्द आने से क्वेश्चन काफी क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। अब बस ऐसे याद रखो कि भाई ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो आसान। तो इस क्यों का कारण, यानी पहला निर्भरता जो आप लिखें ताप पर निर्भरता, तो उसमें एक शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रतिरोध। अभी लिख देना, मैं बोलूंगा। प्रतिरोध समांतर क्या होता है? तापांतर। यानी जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे? तापांतर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। यानी प्रतिरोध और ताप में कैसा संबंध है? अनुक्रमानुपाती संबंध। इसे क्या कहा जाता है? प्रोपोर्शनल। यानी प्रतिरोध और टेम्परेचर एक दूसरे क्या है? प्रोपोर्शनल है। यानी वो क्या है? अनुक्रमानुपाती है। मतलब ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। ऐसा होता क्यों है? यानी ऐसी चीजें जो है, अगर हम लोग क्या करते हैं, ताप बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध बढ़ क्यों जाता है? तो इसके लिए देखना पड़ेगा आपको। देखो, मैं प्रतिरोध के गुण का परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या बताया था, याद है? क्या बताया था? कि चालक में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये बीच बीच में क्या है? धनावेशित परमाणु है, और बीच बीच में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और 9th में आप पढ़ोगे, जब किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं परमाणुओं की गति ऊर्जा क्या होती जाती है? बढ़ती चली जाती है। गर्म करने पर उसके अणुओं या परमाणुओं की जो गति ऊर्जा होती है वो क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। तो नॉर्मली जैसे ही हम क्या करते हैं? किसी चालक को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों की जो कहने का मतलब है ऊर्जा है, वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखो, ऐसे मान लो बर्नर लगा दिए और बर्नर से इस चीज को हम क्या कर दे रहे हैं? गर्म कर दे रहे हैं। गर्म होना चाहिए, कई तरीके से गर्म हो सकता है। अभी आप आगे चल करके पढ़ेंगे तो तार में धारा के कारण भी क्या होता है? गर्म होने लगता है। जैसे पंखा चलते चलते जल जाता है,
क्यों लगातार चलाओगे? क्योंकि धारा जाएगा तो गर्म होगा ही, गर्म होगा तो उसका प्रतिरोध और बढ़ेगा, प्रतिरोध और बढ़ेगा तो और गर्म होगा, और गर्म होगा तो ऐसे करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा? जल जाएगा। समझ रहे हैं? क्यों जल गया? तो प्रतिरोध का एग्जाम्पल में क्या बताया था, याद है? शादी वाली बात, यानी शादी हो गया, अब समझो इस चीज को, क्यों और गर्म हो जाता है, क्यों जल जाता है? शादी हो गया, शादी होने का मतलब बैटरी जुड़ गई, याद है ना? बैटरी क्या हो गई? जुड़ गई, और ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। कोई बात नहीं, चलो यहाँ माइनस वाला सिरा आ गया ना, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपल्सन, यानी ढकेलेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा नहीं, और ये प्लस है मतलब वाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो बार बार बीच में उसके पापा जी यानी धनावेशित परमाणु थे, और क्या होता था उनके बीच में? टकराव होता था। टकराव कारण इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को क्या करता था? खो देता था। फिर एनर्जी को कौन देता था? बैटरी। बैटरी मतलब वाई, ढकेले पड़ी है, बेचारा फिर चला, फिर टकरा गया। ये प्रोसेस लगा रहा था। बीच में हुआ क्या? ये तो चलो डेली किया जाता है। अब ताप जो आप ला दिए, ये चुगलखोर वाला ताप मतलब क्या होता है? चुगली लगाने वाले। चुगली लगाने वाले अगल बगल से आते हैं ना। नॉर्मली किसी के यहाँ नई नई अगर शादी हो, बाहर से कोई मतलब कि लड़की भाई पतो जिसे कहा जाता है, ऐसे वो आ जाता है तो सब लोग बड़ा बचा के रखते हैं, किसी से मिलने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आज ही भैया आएंगी। पुराने लोग यही कहते हैं ना, उसका कान भरना। क्या कहते हैं? कान भरना। कान कैसे भरेंगे? कहेंगे अरे यार आप इतना मेहनत करते हैं, मतलब उस चीज़ से बोलेंगे। ऐसे कहेंगे गाँव में कैसे कहते हैं? अरे बहनी तू इतना मेहनत करत हो, एक खुद ही नहीं मेहनत करत रही। मतलब सासू जो बनी है और उसकी जो मतलब बेटे की वाइफ जो आई है, पतो जिसे नाम से कहा जाता है, तो बगल से अय्या आती हैं, क्या करती हैं? पतो को यानी बेटे की वाइफ को चढ़ाएंगी। क्या चढ़ाएंगी? मतलब चूड़ी कसना। कहेंगे आपसे इतना मेहनत करा रही है, और खुद नहीं करती थी सासू माँ, खुद नहीं करती थी। अब मतलब कि जो एज ए मतलब कि बेटे की वाइफ जो है, एक मसाला उसे पता चल गया कि अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, ये काम नहीं करती थी। फिर अगले दिन सासू माँ जब उसे चिल्लाती हैं तो कहती है हाँ खुद तो करत नहीं रहो, और अब हमसे करवाओ। अब उन्हें पता बड़ा शौक लगा कि इसे कैसे पता चल गया। तो पता चला ओ ये तो अय्या माई आ करके क्या करिए पूरी कहानी बता दी। तो प्रतिरोध क्या हो गया? बढ़ गया। प्रतिरोध उसका बढ़ गया। अब जब अय्या माई का कहानी पता चला तो चूंकि डायरेक्ट रोक भी नहीं सकती हैं उनको। देखो गाँव में यही समस्या होता है, जान जाएंगे कि बगल वाले आकर के उकसा रहे हैं, मगर उसे रोकेंगे नहीं। भाई पटीदार है ना, कैसे आप रोक देंगे मेरे घर में बताओ? कहेंगे अच्छा, फिर उसे ही समझाएंगे कि जाने दीजिए, वो जो कहती हैं ऐसा है वैसा है सब कुछ है, हाँ उसे एक कान से सुनना है, एक कान से निकाल देना है। ऐसे समझाया जाता है कि नहीं? मगर क्या बात रुकती है? नहीं। धीरे धीरे बात बढ़ते 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 लास्ट में हम उसी स्टेज पर पहुंचते हैं जब हमें मना कर देना होता है। क्या? कि खबरदार से आज से हमारे घर में आपको आने की जरूरत नहीं है। समझ रहा? वही कहानी है। कैसे? ये जो हो रहा था तो हो ही रहा था। अब बाहर से ये अय्या माई मतलब बर्नर जब गर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। अब बढ़ेगी तो क्या होगा? टकराव और होगा। टकराव और होगा तो एनर्जी और उत्पन्न होगी। एनर्जी और उत्पन्न होगी तो क्या हो जाएगा? ऊष्मा और जनरेट होगा, और जनरेट होगा तो प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया? आया नहीं समझ में? यानी किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, तापांतर जो पहला टॉपिक आप पढ़े हैं कि ताप बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ताप बढ़ाने के कारण प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं की जो टक्कर की संभावना थी वो बढ़ जाती है, और टक्कर की संभावना बढ़ने से क्या हो जाता है? ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होता है। ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होता है तो प्रतिरोध सीधी बात से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो लिखिए पहला, हाँ तापांतर पर निर्भरता। हम लोग क्या निष्कर्ष निकाले?
प्रतिरोध तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, किसी भी चालक का ताप बढ़ाने पर किसी भी चालक का ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता चला जाता है। बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता चला जाता है। हो गया? क्योंकि आगे लिखिए, क्योंकि लिखो, ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने से परमाणुओं से संघट्ट की संभावना बढ़ जाती है। परमाणुओं से संघट्ट की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, संघट्ट मतलब टक्कर ना। परमाणुओं से संघट्ट की संभावना बढ़ जाती है। संघट्ट टक्कर लिख लो ना। परमाणुओं से टक्कर की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण चालक तार गर्म होने लगता है। और उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। हो गया? चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर हो गया ना ये? अच्छा, आप दिमाग में क्या याद रखेंगे? इतनी बड़ी कहानी नहीं याद रखेंगे। आपको क्या याद रखना है? ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, बस इतना आपको याद रहना चाहिए। बाकी कहानी क्या, कैसे, क्या होता है, मैं सब बता दिया, सब समझा दिया, एग्जाम्पल भी देके समझा दिया। वो जो आपको एग्जाम्पल दे दिए वो सॉलिड है, वो उसी से आप पूरा विद्युत खत्म करोगे। अभी उसी चीज़ से मैं पूरा मोटर जनरेटर, यही एग्जाम्पल चलेगा शादी ब्याह वाला मेरा, और चलता चला जाएगा, हर जगह अप्लाई करेंगे इस चीज़ को। ठीक है? याद है ना, विभव वाले में ससुराल वाली बात बताया। और ससुराल भाई पहले विभव उत्पन्न होगा, फिर विभव के बाद विभवांतर होगा, विभवांतर के बाद घर आ गए, फिर यहाँ क्या हो गया, धारा प्रवाह होगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, गर्म होगा, तो वही चल रहा है सब। ठीक है? बशर्ते उसका थोड़ा सा, कोई पूछेगा तो आप ये समझ बताना, ये आपको हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं समझने की, चीज़ों को समझने याद करने की। ये थोड़ी नहीं कॉपी में लिख के चले आओगे साथ में, तो झगड़ा लड़ाई, हाँ, कुछ नहीं मिलेगा तब आपको। चलिए, अब क्या है, सबसे पहले आपको जैसे एक हो गया ताप पर निर्भरता, अब दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लंबाई पर निर्भरता। किस पर? लंबाई पर निर्भरता। पहला टॉपिक क्लियर कर लिए, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? लंबाई पर निर्भरता। अब
लंबाई बढ़ा देने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी सीधा क्या रखेंगे, क्या लंबाई समानुपाती क्या है, सॉरी प्रतिरोध समानुपाती लंबाई, क्या लिखेंगे, प्रतिरोध समानुपाती क्या लिखेंगे, लंबाई। यानी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के क्या है, प्रोपोर्शनल है। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के क्या है, प्रोपोर्शनल। लेंथ तरफ लंबाई होता है। यानी जैसे जैसे आप किसी भी वायर का लेंथ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर एग्जाम्पल दो, क्यों बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा समझो, लंबाई बढ़ा देने से, इसका एग्जाम्पल जैसे एक आप देते हैं, नाली देखो, नाली में जिसमें पानी का प्रवाह होता है, और नाली तो आप थोड़ी, आप पाइप देखे होंगे गांव में, जब वो तालाब से होंडा वगैरह लगता है सिंचाई के लिए, देखते हैं ना, नहीं देखे सर, वो भी नहीं देखे, देखे हैं, हाँ शहर वाले नहीं देखे होंगे, यूट्यूब सर्च कर लेना, हाँ तो वो बता देगा भाई कैसे सिंचाई का। गाँव में तो सब कुछ है। तो क्या है वहाँ पे, जैसे ही तालाब के पास हम लोग होंडा लगाते हैं, और होंडा उसे बोला जाता है, जो मशीन है पानी को सक करता है, खींचता है, और जब बहुत दूर होता है खेत, बहुत दूर, आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, तो जब पाइप फैलाते हैं और होंडा को चालू करते हैं, तो पहली बात तो ये होता है कि नॉर्मल होंडा से पानी वहाँ तक पहुँचेगा ही, वो आपका मोटर ही जल इतना लोड पड़ेगा। और मान लीजिए कोई हैवी मोटर आप लगाए भी, ठीक है, मगर उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा देखिए होगे उतनी स्पीड से पानी नहीं निकलता है, जैसे जैसे हाँ एकदम ऐसा लगेगा जैसे पानी नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का 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 जाता है। वो मशीन वही है, और पाइप अगर छोटा कर दोगे मगर बगल में खेत भरोगे तो खूब तेज़ी से पानी निकलता है। तो गांव वाले क्या कहते हैं, गांव वाले कहते हैं कि अरे बड़ा चोर बाबू, ओ 60 रुपये या 120 रुपये घंटे लेते हैं कि नहीं, तो वो लोग जानबूझ करके क्या करते हैं, कम कर देते हैं पानी, उसमें होता है कुंजी टाइप का पानी बढ़ाने घटाने वाला। तो गांव वाले कहेंगे अरे नहीं, अरे वो बहुत चोर है, ऐसा है, जानबूझ के कम किया। कुछ लोग होते भी हैं, मगर कुछ बेचारा ईमानदार है, ईमानदारी से फुल करके चलाया हुआ है, फिर भी खेत में थोड़ा थोड़ा सा पानी जा रहा है। अच्छा गांव की भाषा में से क्या कहा जाता है, जब थोड़ा थोड़ा पानी जाता है तो क्या कहते हैं, नहीं तुलुल तुलुल क्या कहते हैं, तुलुल तुलुल पानी आता है, कहते हैं ना, बहुत छोटा छोटा जब पानी आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो बहुत हल्का आता है, क्यों आता है, देखो लंबाई बढ़ गई, तो लंबाई में पानी मतलब ज़्यादा लंबा पाइप होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें पानी की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो गई। और आपको पता होना चाहिए कि पानी की परतों के बीच में घर्षण बल लगता है, जैसे हम ठोस में नहीं रखते, बताया हम कई बार बताया इस चीज़ को, ऐसे जब पानी प्रवाहित होता है तो उसके बीच परतों के बीच में क्या लगता है, घर्षण। देखो ये कितनी बड़ी पाइप है ना, और एक बहुत इतनी ही उसी कंपनी की इतनी बड़ी पाइप, इसमें पानी ज़्यादा आएगा, इसमें ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा पानी आएगा तो भाई घर्षण बल में क्या होगा, ज़्यादा। खैर घर्षण बल ये कह देना कि ज़्यादा पानी से घर्षण बल ज़्यादा हो जाता है, नहीं, वो ज़्यादा लंबा चलने की वजह से। जैसे तुम्हें कोई पकड़ के खींचे, 2 मीटर खींचे और तुम्हें खींचता ही रहे तो तुम्हारा हालत तो खराब हो ही जाएगा। 2 मीटर खींचेगा, चलो ढकेल ढकेल के निकल जाओगे, मगर वो एकदम चूटे की तरह तुम्हें पकड़ा ही है, तिवारी कहाँ जाता है, नहीं समझे, मतलब कि हमें पकड़ा ही है, वो छोड़ेगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। तो हम कितना दौड़ेंगे भाई, जितना स्टेमिना रहेगा उतना दौड़ेंगे, उसके बाद क्या शुरू में तेज़ी से दौड़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे थक जाएंगे, फिर वहीं बैठ जाएंगे, आया ना। तो मे भी मतलब यही होता है, जहाँ तक हमें लगता है इलेक्ट्रॉनों के भी, कि जब काफ़ी लंबा रहता है तो सीधी सी बात लगाओ, टक्कर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वायर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टक्कर की संभावना रहेगी, और टक्कर ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा जनरेट होगा। अब आ जाओ अपने ससुराल वाली कहानी पर। शादी हुआ, परिवार में 100-200 लोग हैं, लंबा तारा लंबा है, मतलब समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है ज्वाइंट फैमिली है, उनके दादा
दादा के 5 भाई, फिर 5 भाई के 2 भाई, और दूसरे वाले भाई के लड़के के साथ बेटी की शादी हुई है। अब खाना कैसे बनता है ऐसे परिवार में? वो बड़ा सा एकदम आएगा, उसी में 50 किलो दाल और फिर वही 2 कुंटल चावल, और नमक है कि नहीं है, उसके बाद कोई परोसने वाला है कि नहीं, मतलब सिस्टम। यानी ज़्यादा लंबा वायर होने से क्या जाता है, टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी, है कि नहीं भाई? इतने लोग हैं, किसी न किसी से तो बहस होना ही होना है। लंबी परिवार में यही होता है ना। देखो हमारे यहाँ था, हमारे पिताजी करीब 6 भाई थे, और शायद जब हम जानने योग्य हुए तब तक फैमिली अलग हो चुकी थी। अगर हमारे भैया बताते हैं और अम्मा स्वयं बताती हैं कि हम लोग 2 भाई 1 बहन 3, उसके बाद बड़े पापा, ऐसे करके 6 लोग हैं। काउंट करोगे तो कम से कम 30 या 35 लोग। और ये लड़कों की संख्या है। हम अपने खानदान में हम सबसे छोटे हैं, और मेरी भाइयों में हम सबसे छोटे हैं। अब कितने भाई हैं गिनना पड़ेगा, एक आध बार काउंट करा जाए तो बड़े पापा 3 थे, उसके बाद वाले पापा 2, फिर उसके बाद वाले पापा 3, फिर उसके बाद वाले पापा 2, फिर एक बड़े पापा थे ही नहीं जो एक्सपायर कर गए, अभी बताए थे, और फिर हम लोग थे 2। कितने हो गए? 12 भाइयों में हम सबसे छोटे। सिस्टर बहुत ज़्यादा थी। तो होता क्या था ना, हमारी अब माता जी बताती हैं कि अब जैसे इतने लोगों का खाना एक साथ बनेगा, तो रोटी आप सेकोगे तो बच्चे पहले भूखे रहते हैं। बच्चे पहले भूखे मतलब ना, उन्हें तो 8 बजे खा के सो जाना। पुराने समय की बात बता रहा हूँ, आज के डेट में बच्चे 1 बजे सोते हैं, गार्जियन पहले सो जाते हैं। तो मेरा जय है ना, वो मतलब कि सब सो जाएंगे तब वो सोएगा लास्ट में। पहले के समय क्या था, टीवी मोबाइल ये सब कुछ था ही नहीं, कोई काम भी नहीं था। गार्जियन सीधा कहते थे या तो पढ़ो जल्दी से दिया जला करके, तब उसके बाद उससे पढ़ने में किसका मन लगता है? लगता है क्या मन तुम लोग का? नहीं लगता ना, ईमानदारी से बताना, लगाना पड़ता है। हाँ, नींद लगने लगता है। तो हम लोग को भी नींद लगता था। तो जब हम लोग बिना खाए सो जाते थे तो भाई माँ मतलब समझते हैं हमारा लाल बिना खाए सो ही गए। तो अगले दिन से व्यवस्था होता था, रोटी सेकती थी जल्दी जल्दी, और हम लोग को बुला करके साइड में खाई सो। क्यों? क्योंकि पता है अब हमें अगर मिल गया तो बाकी बड़ी माँ जो थी हमारे लाल को नहीं मिला, तो इसी में हो गया प्रतिरोध। हाँ, अपने की किया तो हमारे की खियो भी नहीं कर बवाल। हाँ, हम करीब से तो खियाए कि ऐसे काम झगड़ा होता है नहीं भाई, करते हम तो खिलाएंगे नहीं। तो बड़ी माँ मम्मा को लग गया ठेस कि हम बड़े हैं, हमें कैसे बोले, पकड़ के लगी मारे हमें। गाँव में ऐसे यही होता था पहले से ही, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, आँख से भी देखा हूँ इन चीज़ों को। हाँ, ये है कि जब जानने योग्य हुए तो बोला ना कि भैया बताते हैं और दीदी भी बताती हैं कि सिस्टम रहा। तो लंबी फैमिली मतलब जैसे तार की लंबाई क्या करोगे, बढ़ा दोगे, तो बेचारा एक जगह से इलेक्ट्रॉन बच करके निकलेगा, अगला खड़ा है, यानी कुल मिला करके झगड़ा होना ही होना है। और जितना लंबा फैमिली है उतना भयंकर झगड़ा है। ठीक है, यानी लंबाई बढ़ाते जाओगे तो प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। ऐसे कहानी की तरह आप याद करिए उस चीज़ को, याद नहीं रख पाएंगे। और मैं इसीलिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। मैं बोला था कि आप लोग कहते हैं ना सर क्लास में बड़ा बढ़िया समझ में आता है, फिर उसके बाद सब गायब हो जाता है, वो कहानी हो तो उनके चलो कोई बात नहीं है, सुन लेना जब चाहिए, और कुछ नहीं है। और चलो अब इससे क्या हो गया कि यानी लंबाई अगर बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अच्छा लगता है, यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रतिरोध समानुपाते लंबाई। ये हम लोग का पहला इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? पहला इक्वेशन। पहली निर्भरता ताप आपने दिया ही नहीं है, थोड़ा सा आप जानते रहिए, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है, प्रतिरोध लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। दूसरा जो कहानी है, दूसरा है क्षेत्रफल के प्रतिरोध। क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम संबंध हो जाएगा। कौन सा क्षेत्रफल? यानी देखो आप देखना, जो तार जितने मोटे होते हैं,
जैसे देखो ना, वायरिंग कराया कि नहीं, 1 mm, 2 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm, ये क्या है? हाँ? ये क्या है mm? क्या है? साइज है। कौन सी साइज? लंबाई है कि मोटाई है? व्यास है। क्या है उसका? व्यास। यानी जैसे देखो वायर की जो थिकनेस आती है जो स्टार्ट होता है 0.7 से, ठीक है। यानी एक वायर है, इसका व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक 0.75 है। 0.75 के बाद फिर 1 mm का आता है साइज, हाँ। यानी तार का व्यास थोड़ा सा बढ़ गया, फिर 1.5 mm 1.5, इसका व्यास थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर 2 mm आता है 2.5 mm और 4 mm में 4 mm एसी वगैरह में होता है। हैवी लोड, क्यों कि जब हैवी लोड का मतलब क्या हुआ कि जब एसी चालू करोगे तो एसी को चलने के लिए धारा बहुत ज़्यादा चाहिए। हैवी लोड के लिए धारा बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसे देखो प्रेस से अभी करंट लगे आपको, इससे प्रेस से, अरे भाई पापा करने लगते हो, हाथ नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेस हैवी है और हैवी उपकरण जितने होते हैं उनको धारा ज़्यादा चाहिए चलने के लिए। समरसेबल जो है, समरसेबल हैवी उपकरण है, उसे भी चाहिए। प्रेस हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, इन सबको करंट ज़्यादा चाहिए। खैर आज के डेट में फ्रिज में तो काफ़ी सुधार किया जा चुका है, फ्रिज में आ गए ना 5 स्टार, हाँ कम ही में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई, मगर पहले बहुत ज़्यादा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंजप्शन लेते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लेते थे। अब क्या होगा, 4 mm से आप हैवी उपकरण चलाओगे। क्यों? क्योंकि हैवी उपकरण को चाहिए ज़्यादा धारा, और ज़्यादा धारा मतलब ज़्यादा टकराव की संभावना, और मोटा कर दोगे तो टकराव की संभावना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब सर ये एग्जाम्पल दीजिए हमें, बड़ी समस्या है। अब ये एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो नॉर्मली फैमिली में ज़्यादा लोग हो गए, ज़्यादा लोग हो गए तो अगर एक ही रूम है, मतलब एक ही घर है, और उसी घर में 10 भी रहते थे, उसी घर में 20 भी रह रहे हैं, उसी घर में 50 भी रह रहे हैं, तो बताओ क्या होगा? मार झगड़ा 24 आवर चालू रहेगा कि अरे भाई किसी को समझाया जाएगा कि अरे तुम चुप रहो, तब से एक जने की गड़बड़ाई के बैठे है हमें मारे है नहीं। लड़कों भाई नॉर्मली लड़कों में क्या होता है, परिवार में झगड़ा का जड़ यही तो है, बच्चे। अब एक और इसी में काग उठो खुराफाती रवै करते हैं, खोइहर जिसे कहा जाता है, वो घेरते रहते हैं कि कोई मिले और मारे हैं, लड़ाई तो होना ही होना है। फिर इसका निराकरण क्या करते हो? कहते हैं भैया देखिए खाना पीना एक जगह रहेगा, मगर रहने के लिए थोड़ा सा दूर। एक जने भागनवा कहती 2 रूम बनाए, एक जने भागनवा कहती 2 रूम बनाए, तो क्या हो जाएगा? ऐसे कंडीशन में क्या होगा? उसका एरिया बढ़ जाएगा, फैमिली का एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब फैमिली का एरिया क्या हो जाएगा, परिवार मतलब हैं एकजुट हैं, मगर रहने के लिए क्या करें हैं? अलग अलग। सेपरेट करते हैं कि नहीं बताओ? सेपरेट कर लेते हैं। और जब थोड़ा सा दूर हो जाते हैं तब उसी लोग खुशी मनाते हैं, भैया जीव छूटा, गैन कैसो आँखी कुआँ कहती हुई है ना। बस शाम को बस खाना खाने आएंगे तब तक देखो दूर होने से मित्रता बढ़ती है ना, दूर होने से बड़ी मित्रता बढ़ जाती है। यहाँ एकदम मतलब मूड फोड़ के गई रही देवरान और जेठान, और एक जने बम्बई चली गई ना, एक जने मान लो बेंगलोर चली गई, और 4 साल बाद जब यहीं ना देखा पूरे पुराने ख्यालात एकदम से बहनी बहनी कह के दीदी 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 दीदी, और 10 ही दिन बाद क्योंकि एरिया जो था इतना जो बढ़ा था कंजेस्टेड हो गया। अब समझा? तो यदि आप किसी भी चालक कार के क्षेत्रफल को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, तो टकराव की संभावना कम होगी कि नहीं? खैर भी ये मैं आपको सही नहीं बता रहा हूँ, सैद्धांतिक रूप से मैं आपको अलग ही चीज़ होता है, सिद्धांत में जा भी नहीं रहा हूँ, आपके सिलेबस में है भी नहीं सिद्धांत। सिद्धांत 12th में है, किसमें है? 12th में। इसमें कई रीजन है, वहाँ आपको जब आएंगे तो आपको समझाया जाएगा कैसे क्या है। अभी आप ऐसे जनरल समझ लो। यानी क्या करेंगे, यदि हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान कम होता चला जाए। ये इक्वेशन 2 हो गया।
अच्छा, इसे क्षेत्रफल न करके अनुप्रस्थ क्या बोला जाता है? हाँ, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है इस चीज को? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोला जाता है। तो अब ये हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करो, मिला क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा किससे? 2 से। दोनों को कंबाइन करो, जाओ सीखो पीछे सुंदरा जाओ। तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग क्या करें, कंबाइन कर लें, तो कंबाइन करने पर ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, तो प्रतिरोध मतलब R हो गया, लंबाई क्या हो गया? L। ये R क्षेत्रफल को कैपिटल है, उसमें कैसे लिखा है? कैपिटल A। तो क्या हो जाएगा? R समानुपाती A हो गया। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाया जाता है कि नहीं? तो क्या हो गया? R इक्वल टू रो L बाई A। यही रो लगता है, क्या लगता है? रो। इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, जहां रो, इसका नाम क्या है? रो। क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। चलिए, अब विशिष्ट प्रतिरोध अभी समझाते हैं क्या है। बाकी ये समझ आ गया नहीं? क्या समझे? किसी भी चालक तार का प्रतिरोध तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु क्षेत्रफल बढ़ा देने से व्युत्क्रम संबंध यानी कम हो जाता है। दोनों को कंबाइन कर लिए, क्या हो गया? L बाई ए। समानुपाती का चिन्ह हटा दिए, क्या हो गया? रो L बाई ए। R बराबर क्या बन गया? रो L बाई ए। यही आपका क्या है? फार्मूला है। एग्जाम में इसी पर 100% एक क्वेश्चन आएगा। 100% कम है, 1000%, ये भी कम है, 1,00,000%। करोड़ हो गया, पूछेगा। अभी बताते हैं कैसा क्वेश्चन आता है ना, हमसे करवाएंगे। एनसीईआरटी से क्वेश्चन हम करवाएंगे। अभी तो थ्योरी आपका चल रहा है, समझ में आ गया? ये आप इसे करोगे, कर लीजिए। हाँ, अब ऐसे लिखो ना, प्रतिरोध की निर्भरता क्या लिखे थे? लंबाई पर निर्भरता क्या है? प्रतिरोध। हाँ, थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ेगा। हाँ लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए, लिखो अनंतता लिखिए। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, लंबाई की निर्भरता में लिखिए, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किसी भी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ना, जबकि इसी में क्षेत्रफल वाला भी लिख लो ना, जबकि चालक तार के अनुप्रस्थ काट के, जबकि चालक तार के अनुप्रस्थ काट के, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ना, अब उसके बाद लंबाई निर्भरता, ये प्रतिरोध, ये समीकरण 2, समीकरण 1 था, पूरी फार्मूले को जनरेट करो, ठीक है ना? सुनिए।